अंग्रेजी में एक वर्ड है एवर और इसका प्रयोग अलग अलग तरीके से अलग अलग मीनिंग के साथ किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में एवर का कंप्लीट यूज सीखेंगे। एवर मीन्स कभी, कभी के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे क्या तुम कभी वहां गए हो, तो सेंटेंस बनाते हैं हैव यू एवर गॉन देयर, क्या तुम कभी वहां गए हो। क्या वे लोग कभी कंप्यूटर चलाए हैं, हैव दे एवर यूज्ड अ कंप्यूटर। मैं कभी अमेरिका जाऊंगा, एवर आई विल गो टू अमेरिका। वो कभी उससे मिलेगा, एवर ही विल मीट हिम। यहाँ पर आप चाहे तो एवर को सेंटेंस के पहले यूज कर सकते हैं, मतलब एवर प्लस सेंटेंस हो जाएगा, या फिर आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर आप एवर का प्रयोग करते हैं तो सबसे पहले आप लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद सब्जेक्ट और इसके बाद एवर, इसके बाद लिखेंगे आप मेन वर्ब जैसा भी टेंस होगा, ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क देंगे। तो ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हैं। आप चाहे तो सब्जेक्ट के बाद एवर प्रयोग करें या सेंटेंस से पहले करें, मीनिंग कभी होगा। फॉर एवर, फॉर एवर का मतलब होता है सदा के लिए, या फिर आप बोल सकते हैं सदैव। सदैव बोले या फिर सदा के लिए, दोनों का मतलब एक ही है। जैसे मैं सदा के लिए मोबाइल तुम्हें दे दूंगा, तो सेंटेंस कैसे बनेगा, आई विल गिव यू अ मोबाइल फॉर एवर, आई विल गिव यू अ मोबाइल फॉर एवर, मैं सदा के लिए तुम्हें मोबाइल दे दूंगा, मैं तुम्हें मोबाइल दे दूंगा, आई विल गिव यू अ मोबाइल, सदा के लिए मतलब फॉर एवर। वो सदा के लिए तुम्हें भूल जाएगा, ही विल फॉरगेट यू फॉर एवर, ही विल फॉरगेट यू फॉर एवर, वो तुम्हें सदा के लिए भूल जाएगा। तो सेंटेंस जैसा भी होगा, टेंस आपके प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर जैसा भी होगा उसके अनुसार बना देंगे, और सेंटेंस के लास्ट में प्रयोग करेंगे फॉर एवर, जिसका मीनिंग होगा सदा के लिए, मतलब हमेशा के लिए। हमेशा के लिए भी आप बोल सकते हैं, सदा के लिए या हमेशा के लिए। तुम सदा के लिए अपने बारे में सोचते हो या तुम हमेशा के लिए अपने बारे में सोचते हो। यू थिंक अबाउट योर सेल्फ फॉर एवर, यू थिंक अबाउट योर सेल्फ फॉर एवर, तुम सदा के लिए अपने बारे में सोचते हो। नेवर, नेवर मीन्स कभी नहीं, कभी नहीं मतलब नेवर। अब ये नेवर वर्ड सेंटेंस में प्रयोग किया जाता है और ये नेगेटिव वर्ड होता है। अगर हम सेंटेंस में हिंदी के वाक्य में नहीं प्रयोग करते हैं, इसके लिए एक्स्ट्रा कोई भी वर्ड नहीं लगाएंगे। जैसे नहीं का नो यूज करते हैं, नहीं के लिए आप नन यूज करते हैं, नहीं के लिए आप नॉट यूज करते हैं, तो इन सभी शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। नेवर खुद नेगेटिव वर्ड है जिसका मीनिंग है कभी नहीं। मैं कभी वो काम नहीं करता हूँ, आई नेवर डू दैट वर्क, तुम कभी वहां नहीं जाते हो। यू नेवर गो देयर, यू नेवर गो देयर, तुम वहां कभी नहीं जाते हो। प्रिया कभी उससे बात नहीं करती है, प्रिया नेवर टॉक्स टू हिम, प्रिया नेवर टॉक्स टू हिम, प्रिया कभी उससे बात नहीं करती है। रमेश कभी कार नहीं चलाता है, रमेश नेवर ड्राइव अ कार, यहाँ पर ड्राइव के जगह पर ड्राइव्स कर देंगे क्योंकि सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर है। तो नेवर का प्रयोग आप कब करेंगे, सब्जेक्ट के बाद यूज कर लेंगे नेवर का। सब्जेक्ट नेवर प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। नेवर एवर, यहाँ पर भी एवर का प्रयोग किया गया है, इसका मतलब है कभी भी नहीं, कभी भी नहीं मतलब नेवर एवर। प्रिया कभी भी वहां नहीं जाती है, प्रिया नेवर एवर गोज देयर, प्रिया नेवर एवर गोज देयर, प्रिया वहां कभी भी नहीं जाती है। मैं कभी भी शराब नहीं पीता हूँ, आई नेवर एवर ड्रिंक वाइन, आई नेवर एवर ड्रिंक वाइन, मैं कभी भी शराब नहीं पीता हूँ। वे लोग कभी भी स्कूल नहीं जाते हैं, दे नेवर एवर गो टू स्कूल, दे नेवर एवर गो टू स्कूल, वे लोग कभी भी स्कूल नहीं जाते हैं।
तो गाइस ऐसे सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं नेवर एवर की मदद से। एवर एंड एवर इसका मतलब है हमेशा हमेशा। जब आप इसका यूज करते हैं तो उसमें आप बताते हैं जोर देकर। कोई भी आप काम करते हैं, कोई भी आप बात को एक्सप्रेस करते हैं तो आप जोर देकर बोलते हैं, उसमें एवर एंड एवर का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं हमेशा हमेशा तुमसे प्यार करूंगा, आई विल लव यू एवर एंड एवर। तुम हमेशा हमेशा यह गलती करते हो, यू मेक दिस मिस्टेक एवर एंड एवर। मतलब जोर देकर बोलते हैं, एम्फेसाइज करके बोलते हैं। वे लोग हमेशा हमेशा किताब पढ़ते हैं, दे रीड द बुक एवर एंड एवर। इसका मतलब है एम्फेसाइज करके, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो किताब पढ़ते रहते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस आसानी से बना सकते हैं एवर की मदद से। एवर एक वर्ड है जो अलग अलग तरीके से सेंटेंस में प्रयोग किया जाता है, अलग अलग मीनिंग के साथ। एवर लास्टिंग इसका भी मतलब होता है हमेशा हमेशा। जहां पर आप एवर एंड एवर का प्रयोग करते हैं वहां पर एवर लास्टिंग का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आई विल लव यू एवर लास्टिंग, मैं हमेशा हमेशा तुमसे प्यार करूंगा। तुम हमेशा हमेशा यह गलती करते हो, यू मेक दिस मिस्टेक एवर लास्टिंग। जहां पर आपने एवर एंड एवर का प्रयोग किया उस जगह पर एवर लास्टिंग का प्रयोग कर सकते हैं। वे लोग हमेशा हमेशा किताब पढ़ते हैं, दे रीड द बुक एवर लास्टिंग। तो ये सेंटेंसेस ऐसे ही बनाए जाते हैं। एवर लास्टिंग अब WS के बाद एवर का प्रयोग किया जाता है। इससे WS वर्ड होता है व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, हु। ये सभी वर्ड्स जो WS वर्ड है और भी वर्ड्स हैं WS के, इन सभी के साथ आप एवर का प्रयोग करते हैं और सभी का अलग अलग मीनिंग होता है। जैसे हमारे पास है व्हेन एवर, जैसे मैं जानता हूं जहां कहीं भी तुम जा रहे हो। अब जहां कहीं भी जा रहे हो तो जहां कहीं भी बताता है प्लेस को, तो प्लेस को बताने के लिए हम प्रयोग करते हैं वेयर। तो यहाँ पर यूज करेंगे मैं जानता हूं, आई नो, जहां कहीं भी, वेयर एवर, वेर एवर तुम जा रहे हो, यू आर गोइंग। मतलब आई नो वेयर एवर यू आर गोइंग, मैं जानता हूँ जहाँ कहीं भी तुम जा रहे हो। मैं सो रहा हूँ जहाँ कहीं भी वे लोग रहते हैं, आई एम स्लीपिंग वेर एवर दे लिव। जहाँ कहीं भी तुम पढ़ते हो, वेर एवर यू रीड, वेर एवर यू स्टडी। तो ऐसे ही सेंटेंसेस हम आसानी से बना सकते हैं WS प्लस एवर की मदद से। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।